हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर के। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। कैंडल को लिट कर लेती हूँ। अपने पार्टनर का नाम तो रही है। मैंने कैंडल को लिट कर लिया है। सो नाम दो रही है अपने पार्टनर का, उनको याद कीजिए। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ में एक कनेक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टबन किस्म के हो सकते हैं। काफ़ी स्टबन सी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो बहुत जल्दी एक्शन ना लेना, बहुत जल्दी आगे बढ़ना पड़ना, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना समझना, बहुत ज़्यादा टाइम लेना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये शायद इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके लिए मैटर करता है कि फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, और इन सब के चलते ना ये अपने रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है, आपके लिए इमोशंस नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, सब कुछ है। लेकिन मुझे इस पर्सन की तरफ से ना थोड़ा सा स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है। ये स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में। ये क्या सोचते हैं, इनको क्या करना है, इनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ इनके लिए शायद उतना मैटर तो करता है, लेकिन ये कोडिपेंडेंसी फील करते हैं फैमिली, सोसाइटी, लोगों पर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर कोई इनको चार बातें बोल देता है तो ये इनको लगता है हाँ हाँ यही सही है, यही सही है, ऐसे ही करना चाहिए। तो इस टाइप के पर्सन है। और करने के बाद में फिर पछताते हैं, फिर आपकी याद आती है, फिर परेशान होते हैं। तो मुझे देखो नेगेटिव, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव भी लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी के इन्फ्लुएंस में तो आ रहे हैं। कोई तो है, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पर्सन भी हो, थर्ड पार्टी भी हो, या कोई और नहीं तो इनकी फैमिली भी हो सकती है जो इनके और आपके रिश्ते के अगेंस्ट है। तो कोई तो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये काफ़ी अथॉरिटिकल पर्सन हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, मे बी ट्रेडिशन फैमिली से आते हों कि ये ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इनकी एक मजबूरी हो सकती है, और जिसकी वजह से इनको इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी आगे नेक्स्ट करना या कोई एक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। मुझे इन्फ्लुएंस तो यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बॉन्डेड सी एनर्जी में, 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बंधे हुए दिख रहे हैं। दिल है कि आपके बिना नहीं मानता, दिमाग है कि ये बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी के हिसाब से चलना है, सोसाइटी के हिसाब से देखना है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मम्मा राजी नहीं है, पापा राजी नहीं है। ये सब कुछ चलता रहता है इनके दिमाग में, और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई भी स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा पाते हैं। थोड़े से एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक अग्रेशन भी होगा, एक ऐसा भी हो, कंट्रोलिंग एनर्जी भी होगी कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। मिसिंग एनर्जी तो है, देखो कपल्स की एनर्जी आ रही है, सो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। याद बहुत करते हैं, प्यार बहुत है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का, बहुत मिस करते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अपने दिल से निकालना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि ये इंसान एक तो बहुत स्टबन है, और दूसरा ये बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। राशियाँ यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रही है, स्पेशल राशि कैप्रिकॉर्न की दिख रही है। साथ में टॉरस हो सकती है, वर्गो हो सकती है, सेजिटेरियस हो सकती है। ये राशियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। एरीज हो सकती है। ओके। कई बार ना ये
आपकी तरफ इतना ज़्यादा पुल फील करते हैं कि बस अभी के अभी आ जाएं और आपसे कनेक्ट कर लें, अभी के अभी आ जाएं और आपसे बात कर लें। और जब आपके पास में आ जाते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उसके बाद में फिर इनको सोसाइटी याद आने लगती है, फिर इनको फैमिली याद आने लगती है, फिर इनको अपनी जिम्मेदारियाँ याद। तो एक तरह से ना बहुत ज़्यादा जगलिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ये कोई सही डिसीज़न बनाने की सही डिसीज़न ये कुछ बना ही नहीं पा रहे। इनको खुद को नहीं पता है कि इस रिश्ते में इनको चाहिए क्या, इनको करना क्या है, इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाना है। बस ऐसा दिख रहा है मुझे कि चल रहा है, चलने दो, समय निकल रहा है, निकलने दो, जब जो जैसा होगा वैसे देखेंगे। मिलना आपसे चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आप इनको फोर्स मत करो। मीन्स अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगो, अगर आप इनसे स्टेबिलिटी चाहो, तो ये पर्सन फिर वहाँ पर ये वीक हो जाते हैं और शायद फिर ये डिस्टेंस में आना स्टार्ट कर देते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ना देखो, आपको ना इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं मिली है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं मिली है। और क्लियरिटी ना मिलने की वजह भी मैं आपको बता दूँ कि क्लियरिटी आपको क्या ही मिलेगी। ये पर्सन ना खुद भी क्लियर नहीं है, क्योंकि पुल आपकी तरफ फील करते हैं, प्यार आपसे फील करते हैं, तो आपको ना नहीं भूल सकते। लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हैं, लॉ, सोसाइटी, फैमिली, जिम्मेदारियाँ, इन सब के चलते मजबूरी इनकी ऐसी है कि शायद ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए आपको क्लियरिटी दे ही नहीं रहे। ये खुद भी क्लियर नहीं है, इनको खुद भी नहीं पता, खुद भी रोते रहते हैं, आपको भी रुलाते रहते हैं। इनको पता है कि आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो, आप जो कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन शायद आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर या तो लोग इन्वॉल्वमेंट है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बार बार आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ना चाहते हुए भी इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाते हो, या फिर आप लोगों की बातचीत बंद हो जाती है, फिर एक दूसरे को मिस करते हो, फिर से एक खिंचाव आता है और फिर मिल जाते हो और उसके बाद फिर से नो कांटेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कंटिन्यू एक पैटर्न सा बन गया है इस रिश्ते में, आना जाना लगा रहता है। और ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हो रहा है, इस पर्सन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। जब आप पुल फील करते हो, मीन्स ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये जब आपको मैनिफेस्ट करते हैं तो आप पुल फील करते हो, फिर आप परेशान होते हो, फिर आप बेचैन होते हो, फिर आप इनकी तरफ बढ़ने लगते हो। तो ना तो ये खुद स्टेबल हो पा रहे हैं, ना आपको स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को लेट गो कर पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को आगे लेकर के जा पा रहे हैं। मुझे स्पेशल लग रहा है कि इनकी फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है। इनकी फैमिली में कोई है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, जो नहीं चाहता है कि आप लोग साथ में हो, या फिर वो अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शायद शादी करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड ही हो। तो चलिए टैरोट से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है देख लेते हैं। टैरोट क्या बताते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल। 2 ऑफ पेंटिकल्स,
9 ऑफ सोर्ड्स। देखो वही एनर्जी है ना, जगल कर रहे हैं, रो रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ना आपके पास आ पा रहे हैं, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो पूरी मैच्ड अप एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। इनके इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। हाई प्रीस्ट, नाइन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। देखिए ये करेंगे वही जो सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग या फिर इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग होगा। मुझे इस पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन इनिशिएट आपकी नहीं दिख रहा है, क्योंकि या तो ये खुद को, मैं ओवरऑल ये बोलूँ कि ये इस पर्सन में हिम्मत नहीं है कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाए या फैमिली के अगेंस्ट जाए और आपके लिए कोई एक्शन ले। और मुझे लगता है ये सब बात ना ये आपसे छुपाते भी हैं, आपको बताते भी नहीं है ये चीज़ कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपनी सोसाइटी और अपनी इमेज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। कोई एक्शन नहीं है इनकी तरफ से। ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेट करेंगे। चाहत रहेगी कि आप इनको रीच आउट करो, चाहत रहेगी कि आपसे बात हो जाए, आपका वेट करेंगे। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स खुद क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, खुल करके आपको कभी कुछ नहीं बताएंगे। एंड अगर एक्शन की बात करूं मैं तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जगलिंग है एंड क्रॉस रोड पे है, कोई डिसीजन नहीं है इनके पास में। ओवरऑल इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। ओवरऑल इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फूल। देखो कुछ है जो ये नहीं छोड़ सकते, मैं आपको पहले शुरू से बताती आ रही हूँ, मैंने कैटल वैक्स रीडिंग में भी बताया कि कुछ है जो ये नहीं छोड़ सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे ये इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से भागते हुए दिख रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं इस वजह से। एंड फूल कार्ड यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट की बात करता है, तो हो सकता है ये अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी इमेज, अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी को नहीं छोड़ सकते। मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस क्या है एंजल प्लीज़ बताइए। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। आइसोलेशन से निकलिए, क्रॉस रोड से निकलिए, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन को समय पे छोड़ दीजिए। अगर आप अभी भी इस रिश्ते के पीछे हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक करना है, तो ना डिवाइन में सरेंडर कीजिए, खुद को आइसोलेशन से, खुद को कॉन्फ्लिक्ट से बचाइए। जो होगा समय के साथ में वो देखने लगना, बट अभी के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से किसी तरह की क्लियरिटी सीख कर रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इन सब में ना आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ में हील कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।